कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी, जानिए उसका रहस्य। ये रावण का भाई था जो 6 महीने बाद एक दिन जागता था और भोजन करके फिर सो जाता था, क्योंकि इसने ब्रह्मा जी से इंद्रासन की जगह निद्रासन का वरदान मांग लिया था। इसका शरीर विशाल काय था। युद्ध के दौरान किसी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इससे राम की सेना में हाहाकार मच गया। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। आइए जानते हैं उसकी पत्नी के बारे में। मैं दानव की पुत्री मंदोदरी से विवाह करके रावण ने दैत्यापति विरोचन की दौहित्री वज्र ज्वाला से अपने भाई कुंभकर्ण का और गंधर्वों के राजा शैलूष की पुत्री सीमा से विभीषण का विवाह किया था। कहते हैं कि वज्र ज्वाला महाबली बलि की पुत्री थी। बलि विरोचन का पुत्र था। वामन अवतार ने बलि से जब 3 पग भूमि दान में मांगी थी, तब उस वक्त वज्र ज्वाला वहां मौजूद थी। कुंभकर्ण की पत्नी बलि की कन्या वज्र ज्वाला थी। उसकी एक दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या तड़ितमाला से भी कुंभकर्ण का विवाह हुआ था। कुंभकर्ण के पुत्र का नाम मूलकासुर था, जिसका वध माता सीता ने किया था। दूसरे का नाम भीम था। कहते हैं कि भीम के कारण ही भीमा शंकर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। वज्र ज्वाला के पुत्र का नाम कुंभ और निकुंभ था। रावण की सेना में अस्त्र शस्त्र या यंत्र बनाने वाले एक से एक वैज्ञानिक थे, जैसे शुक्राचार्य, भार्गव, शंबूक। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्र ज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध ही नहीं रहती थी। कुंभकर्ण के यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धान्य मालिनी भी पारंगत थी। वरदान के पहले और एक दिन जागने के दौरान कुंभकर्ण ये कार्य किया करता था।